सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अमित राजपूत कन्नौज से। साथियों, मुझे इस एमबीडी सिस्टम में 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इससे पहले मैं टाटा मोटर्स में ब्रांच मैनेजर था। एक अच्छी पोस्ट पे था, एक अच्छी इनकम पे था। 60 से 70 हज़ार रुपए की इनकम भी थी मंथ में। लोग 60 से 70 हज़ार जॉब करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैं जेएमबीडी के लिए वो जो जॉब छोड़ के आया हूँ और जेएमबीडी फुल टाइम करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पैसा भी है, मान सम्मान भी है और लोगों की दुआएं भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जितनी वहाँ पे हमारी सैलरी थी उससे ज़्यादा मैं यहाँ रिपर्चेज में कमा लेता हूँ, और बाकी जो अकाउंट में आता है वो अलग है। और जो फैमिली सिक्योरिटी फंड, इसका जो प्लान बनाया गया है बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचा गया है, सिक्योर किया गया है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। बस मुझे सही से लोगों को यूज करवाना है, उसका परहेज बताना है। जिस प्रकार मैं डेली एक नए फार्मूले पे काम करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ये एक प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ। अगर आपने सही से अध्ययन कर लिया तो आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। एक दिन में 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये सटीक फार्मूले हैं। इन्हीं से मैंने हजारों लोगों को स्वस्थ किया है। आप लोग भी स्वस्थ कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को स्टोन के बारे में बताने वाला हूँ। स्टोन किसी के अगर गैल ब्लैडर में है या किडनी में है, दोनों के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा गैल ब्लैडर के लिए, पित्त की थैली स्टोन जो हो जाती है उसके बारे में। तो इसके लक्षण क्या हो दिखाई पड़ेंगे आपको। पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती है, बार बार जी मचलाना, पेट भरा भरा रहना, पेट टाइट रहना, खट्टी डकार आना या दस्त बार बार जाना। साथियों, ये इसके लक्षण होते हैं। इसमें अपनी जो जेएमबीटी फूड सप्लीमेंट जो काम करते हैं उनका आप उपचार डाल के नोट कर लें। सबसे पहले आपको एलोवेरा देना है। सुबह खाली पेट 25 ml। शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले ही इसको लेना होगा 25 ml। यानी सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के आधा घंटा पहले। डोज इसका 25 ml रहेगा अगर 12-15 साल से कोई ऊपर है। और इसके बाद में आपको पंच तुलसी देनी है सादा। इसको दिन में 3 बार सेवन करवाना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार, इससे कम नहीं। इसको आपको 1 गिलास पानी में 5 बूंद देना है दिन में 3 बार। और किसी को भी अगर बताएं कि 1 गिलास में 5 बूंद लेना है तो उसको ये भी बता दें कि कांच के गिलास में लेने हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन में, स्टील की गिलास ना बताएं। इसके बाद में आता है ओमेगा 369। ये खाना खाने के बीच में लेना है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठे, अपनी ओमेगा की डिब्बी पास में रख ले और एक रोटी खाने के बाद इसको खा ले और अपनी रोटी आगे कंटिन्यू खा ले। इसके बाद में खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको देना है डाइजेस्टिव सिरप। इसकी मात्रा 15-15 ml रहेगी, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसके बाद में सबसे जरूरी जो बात है वो आप लोग नोट कर लें कि हमें खाने के लिए क्या मना करना है। परहेज के बारे में, तीखा भोजन नहीं खाना चाहिए, केक नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मक्खन नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, पनीर नहीं खाना चाहिए, पेस्टीज नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, चाय नहीं लेना चाहिए और चॉकलेट नहीं लेना चाहिए। किसी के अगर पित्त की थैली में स्टोन है तो जो मैंने परहेज बताए हैं, जैसे तीखा है, केक है, लाल मटन मीट आ जाता है, मीठा, मक्खन, घी, पनीर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, चाय,
इसका सेवन नहीं करना है। चॉकलेट कम से कम सेवन करवाएं, चॉकलेट ना दें। और अब बात आती है क्या इसको देना है। सबसे ज़्यादा रेशे वाले जैसे फल हो गए, अमरूद है, सेब है, केला है, ये चीज़ें दे सकते हैं। और जिसमें अधिक फाइबर के कारण हो। अगर आप अ, अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा फाइबर कण वाले भोजन को या खाने में फल को लेंगे तो स्टोन उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके लिए है। इसके बाद में किडनी की यानी गुर्दे की स्टोन के लिए बताने जा रहा हूँ। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे पेट में दर्द उठना। और वो पेट में जो दर्द उठता है वो साइड में पीछे साइड जाता है, पेट के साइड से पीछे साइड तक जाता है। हम्म, ये इसके लक्षण होते हैं। का पेशाब में बोलो? नहीं नहीं, पढ़ देने जमीन। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। किसी का माइक टीका ऑन है? लिया ना, कल के पहले आते बोलते हैं। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। आवाज बाहर आ हम्म। रही है आपकी। तो हाँ एक बार फिर ध्यान दें। जो गुर्दे की स्टोन के लिए बता रहे थे, पेट में दर्द होना, हाँ हाँ, हंता करबो पेट सोमवार दिन पेट आबो ना। दर्द आगे से उठता है, ये बैक साइड तक जाता है। पेशाब में दर्द, हम्म। जलन, पैरों में सूजन, हम्म। ये इसके लक्षण हैं। इसके बाद में इसके उपचार के बारे में नोट कर लें। सबसे पहले आपको एलोवेरा देना है, हम्म। 25-25 ml सुबह खाली पेट। और 20 से 25 मिनट तक कुछ खाना नहीं है, ना ही नाश्ता करना है। खाइलु ना का? इसके बाद में आपको पंच तुलसी देना है। हाँ हाँ इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, हाँ, सब पाँच पे पाँच के नाम बूंद सुई एक सुनो। गिला एक गिलास पानी में। इसके बाद में आपको किडनी केयर भी देना है। ये हम्म। एक सुबह एक शाम देना है, खाना खाने के बाद हम्म। में। किडनी स्टोन में आपको ये 3 ही प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, इससे पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और सबसे जरूरी एक बात और है जो हम आपको बताने वाले हैं, जैसे किसी को आप गैल ब्लैडर या पित्त की थैली के स्टोन के मु लिए फोन जो नहीं करवा, चलाएंगे, सकाले फोन कर मैं कही देमी। वो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि पित्त की थैली में स्टोन में कितने दिन में रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनना ये बात। अक्सर कर लोग यही पूछेंगे और बहुत से लोग कहेंगे स्टोन खत्म ही नहीं होती है। हाँ, इसके लिए 1 मंथ में अगर आप चलाएंगे तो आपको लगेगा कि जीरो रिस्पॉन्स। अगर आप चेकअप भी करवाएंगे तो इसके रिस्पॉन्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये क्या करता है, जितना मैंने ये 4 प्रोडक्ट बताए, एलोवेरा, पंचतुलसी, ओमेगा डाइजेस्टिव सिरप, ये 1 मंथ में जो गैल ब्लैडर, जो पित्त की थैली होती है उसके अंदर साइड चारों तरफ कचड़ा सा भर जाता है, 1 महीने में ये चारों प्रोडक्ट उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। और उसके बाद में 50 से 60 दिन बाद ये स्टोन का साइज कम करना चालू करेंगे। अगर किसी को चेकअप करवाने हैं तो उसको 2 महीने बाद करवाइए, आपको 100% रिस्पॉन्स उसमें दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद में जो किडनी की स्टोन के बारे में बता रहे थे, इसमें क्या नहीं लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति टमाटर ज़्यादा खाते हैं उसको रोक दें, चॉकलेट को वो रोक दें, पालक अधिक उपयोग कर रहे हैं वो रोक दें। और पानी जो कम पीते हैं उसको पानी की मात्रा बढ़ा दें। कम जो पानी पीते हैं उनको किडनी की स्टोन हो जाती है। जो व्यक्ति पेशाब कम जाते हैं ऐसे लोगों को भी हो जाती है। तो पानी आपको बढ़ाना है, दिन में 4 से 5 लीटर कम से कम पीना है। और ऐसी चीजें लेनी है, जैसे सबसे
ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि सोडियम नहीं लेना होता है किडनी की स्टोन में, और सोडियम सबसे ज़्यादा नमक में होता है। ये नमक के सहारे जाने से लोगों को ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। और बाहर के आइटम नहीं लेना है, क्योंकि बाहर के आइटम में सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा होती है। चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा कुछ भी नहीं लेना है। सोडियम क्या करता है, सोडियम पेशाब में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है, जिससे स्टोन बनती है। तो खासकर ये ध्यान देना है, नमक कम से कम लेना है, मीठा भी कम से कम लेना है, जिससे कि सोडियम की मात्रा पेशाब में जाके कैल्शियम का लेवल ना बढ़ाए और स्टोन को ये हमारे प्रोडक्ट निकाल सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। और जिनको किडनी की स्टोन है वो एल्कोहल भी ना लें। एल्कोहल से इसका लेवल, अगर कोई कंटिन्यू एल्कोहल भी ले रहा है, अपने प्रोडक्ट भी ले रहा है, तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी, और इस तरीके से आप दोनों स्टोनों पे लाभ ले सकते हैं। आगे की मीटिंग आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पंकज सर देने वाले हैं। इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और पेन डायरी लेके बैठें, इसको अच्छे से नोट भी कर लें। नोट करने के बाद में सुबह एक बार उस पर जरूर मंथन करें, और लोगों में आप करोड़ों रुपए का व्यापार कर सकेंगे, ऐसे फार्मूले बताए जाएंगे, ऐसे कुछ नियम बताए जाएंगे। आज 2-3 दिन से जो मीटिंग चल रही है वो इसी के ऊपर चल रही है कि आपका व्यापार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और लोगों के बीच जाकर आप डिफीट ना खाएं, कि कोई कुछ भी कहे, कि आपके दिमाग में कोई सवाल ना उठे। पहले से ही ऐसा आपको बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। भविष्य में आप किसी भी कंपनी के लीडर से डिफीट ना खाएं। तो देर ना करते हुए आप सभी लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे पंकज सर को। और अगली आवाज पंकज सर। आप सभी को जय जेएमबीडी, और साथ ही साथ अमित जी को बहुत ढेर सारा प्यार। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो नॉलेज है इनका, वो धीरे धीरे पूरे भारत में छाएगा। और इसकी वृद्धि हेतु मैंने इनसे अनुरोध भी किया है कि ये नॉलेज आप एक पुस्तक बनाएं, जिसमें सभी लोग इसे आसानी से देख भी सकें। और हम सबको सबसे पहले अमित जी का ढेर सारा अभिनंदन करना चाहिए, और ईश्वर करे इनके ज्ञान में लगातार और वृद्धि होती रहे। एक बहुत विशेष चर्चा आज होगी आपसे। एक व्यक्ति था, अपने पुत्र को मानता था। गाय उसने पाली, दूध वो दूहता था और अपने पुत्र को पिलाता था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र ने कहा कि पापा, जब आप गाय से दूध देते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी सिखा दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा चिंता न करो, अभी तो अपन है। ऐसे करते करते कुछ समय बाद अचानक पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और दूध पीने की आदत बच्चे की थी। बच्चे ने क्या किया कि भाई अब क्या करें, हम तो दूध नहीं सकते हैं। उसने एक बंदा रखा, और बंदे को कहा भाई दूध 1 लीटर आता है, इसे आपको मुझे पिलाना है, दूहना है, पिलाना है। वो अपने काम में व्यस्त रहा और वो पिलाता, ये पीते, इनको अच्छा लगता। फिर उनको कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगा कि लगता है इसमें कुछ मिलावट होती है, लगता है दूध में कुछ पानी है। फिर अपने शंका का समाधान कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक आदमी रखा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारा काम ये है
कि ये दूध में पानी ना मिला पाए। तो ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहे और कुछ दिन बाद यूं होने लगा, जो उनको 1 लीटर शुद्ध मिलता था उसमें से पाव भर पानी आता था। अब उनको ऐसा एहसास होने लगा कि भाई लगता है कि आधा लीटर जो है कुछ है गड़बड़, इसमें पानी आ रहा है क्या। कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, फिर कहा कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों को चेक करने के लिए एक आदमी और रखते, जिन्होंने दोनों को चेक करने के लिए एक आदमी और रख दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या एहसास हुआ होगा आप सबको पता है, और भावनाएं भी समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर भाव क्या है, ये प्रॉब्लम उनकी 2 तरीके से दूर हो सकती थी। वो खुद सीख लेते, या तो खुद अपनी आंखों से देखना, उसे देखना शुरू कर देते और चेक करते कि भाई सामने इससे अच्छा ये था कि वो खुद सीख लेते। इसीलिए आज आपको कुछ ऐसी बातें बतानी जानी है कि हम लोग टीम का निर्माण करते हैं, लेकिन टीम के निर्माण में हमें क्या क्या सीखना है उसे हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अकेले करने का तो नहीं है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये बिजनेस समूह का है। और समूह को हम तभी सिखा पाएंगे जब हमने खुद सीखा हो, वरना आप बहुत बड़ी स्थापना होने के बाद भी कुछ जगह चूक कर जाएंगे, और वो चूक हो सकता है आपको भारी उस समय पड़ जाए जिस समय हमारे पास सपोर्ट के लिए कोई ना हो। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। एमएलएम हम लोग कर रहे हैं, एमएलएम करने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, आज इस पर गहन चिंतन होगा। ओम जी का बहुत बड़ा स्नेह रहा, वो आज सभी लोगों को बखूबी तरीके से प्लान के विषय में, नॉलेज के विषय में जितना हो सकता है वो लगातार दे रहे हैं, और उनसे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि जिन लोग के अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और ईश्वर करे वो ज्ञान, वो वृद्धि लगातार बढ़ती रहे। और यही चीजें हमें आपको सीखना है। जब अमित जी बताएं तो पेन कागज लेकर हम उसे लिखते रहें, और जब ओम बताएं तो हमें भी इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है कि हम उसे अच्छी चीजें लिखते रहें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। नेटवर्क में आज का जो चैप्टर है, नेटवर्क में क्लोन बनाने की ताकत, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को यदि हमने समझ लिया तो जो टाइम मनी सिक्योरिटी को लेकर हम एमएलएम में आते हैं वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि विश्वास मानिए कि आप घर से निकलेंगे भी नहीं, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, अपने व्यक्ति को फोन करेंगे, कितना बिजनेस, तो बताएगा
1 करोड़ लोग फ्लश हो गए। फिर आप जब ब्रश करेंगे तो बताएगा कितना बिजनेस, तो बताएगा सर अभी तो भाई 5 करोड़ का बिजनेस हो गया। ये आपका जीवन है। लोग कुछ भी करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपका पैसा बढ़ता जाएगा। ये सब सपने साकार हो सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को ये सीखना है अपने तरीके से हमारी डाउनलाइन भी और बेहतर बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम कैसे हैं। कि हम जैसे हैं वैसा क्लोन बनेगा। तो क्लोन बनाने से पहले नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को जब ये पूछा जाता है कि नेटवर्क क्या है, तो वो वहीं पर जो जवाब देते हैं उससे हमें लगता है कि अगर नींव कमजोर है तो विश्वास मानिए इमारत बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं अपना 10-10 साल 55 साल ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि उनसे पूछिए नेटवर्क कितने दिनों से कर रहे हैं, कहेंगे क्या बात करते हैं 20 साल हो गए। और क्या हुआ 20 साल में, पता चलता है यार ये हो गया वो हो गया, कभी कंपनी कभी गई, कभी वो चला गया, कभी हम समझ नहीं आया, कभी तर्क वितर्क हो गए कभी कुतर्क हो गए, सब कहानी खत्म, जीरो। 15-20 साल खत्म। सबसे पहले नेटवर्क के विषय में हम आप जाने क्या है नेटवर्क। नेटवर्क को किस तरीके से किया जाए, तो उसके पहले ये जानना जरूरी है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट, रियल एमनम कंपनी कितने लोग जानते हैं। चलिए हमें नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क का क्लोन भी बनाना है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल कंपनी है कौन। आज थोड़ी सी चर्चा इस पर होगी और फिर इसके बाद कुछ हम विश्व आकलन करेंगे और फिर क्लोन बनाने में हमें क्या क्या सीखना है। ये का सबसे पहला चैप्टर है कि हम ये जाने कि रियल एमएनएम कंपनी क्या है, और हम ये भी जाने कि जब हम इसे सीखते हैं तो इसे सिखाना कैसे है। तो सबसे पहले रियल एमएनएम कंपनी क्या है। कंपनी नेटवर्क में 3 भागों में डिवाइड है। पहला है एयर बैग प्लान, और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं आज इसके विषय में। परमिट प्लान, मार्केटिंग लेवल मार्केटिंग प्लान, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको बड़े खबरी से समझना है और ध्यान से ये आकलन करना है कि इनमें भिन्नता क्या है। कुछ लोग तो 5-10 साल बाद उनको समझ में आता है कि इस प्लान में ये जो कैपिंग थी ये तो गलत थी, और समय कितना बिता दिया 10 साल। 10 साल बाद समझ में आया कि यह बवाल क्या है, अब तो गई कहानी। तो इस तरह आपके साथ ना हो। आज आप जाने एयर प्लान क्या है, एयर बैग प्लान बोलते हैं इसे। इसमें होता क्या है, एयर प्लान अधिकतर लक्की ड्रा सिस्टम पर आधारित है।
लाखों लोग मिलकर कुछ कुछ पैसा जमा करते थे जो किसी कंपनी में जमा होता था। ये अमेरिका में सबसे पहले चला और कुछ एक दिन में निर्धारित कुछ लोगों का ड्रा किया जाता। बहुत सारे लोगों में 4-5 लोग पुरस्कृत होते थे, आनंद आता था, और बाकी बहुत सारे लोग केवल ताली बजा के चले जाते थे। धीरे धीरे इसे इलीगल साबित किया गया। ये इलीगल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जान लें कि हमें ऐसी कंपनी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा एकत्र करके कुछ लोगों को दिया जाए, ये एयर बैक प्लान है। इनमें कभी इस तरीके के काम को नहीं करना चाहिए। सबको तो मिलना नहीं है, मिलना तो 4-5 लोगों को है। तो ऐसे प्लान में हमें इन बातों का बहुत विशेष ध्यान देना है। क्या केवल इसी पर डिपेंड है? अगर इसी पर डिपेंड है, यही आधार है पैसा मिलने का, तो हमें ऐसे सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। आगे आती है बातें जो थोड़ा सा बहुत ही गहन बातें हैं। पिरामिड प्लान, इसमें एक फिगर है, इसको बड़े गौर से देखें कि स्टार्टिंग के समय और फिर क्लोजिंग के समय दोनों में बहुत आसानी से देखेंगे। लेकिन पहले कुछ जाने, ये कंपनी 1 या 2 कमरों में स्टार्ट होती है। ये सिर्फ प्लान डिजाइन करती है, पैसा बिल्कुल नहीं लगाती। अगर इसका मंथन किया जाए तो लोग कंपनी में पैसा जमा करते हैं और कंपनी उन्हीं पैसों से इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी पैसे के बदले सपने देती है। इस तरह की कंपनी में केवल ज्वाइनिंग के माध्यम से ही पैसा आता है। अब जैसे इसको देखें, ए एंड बी। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज इस संसार में जब आती है, कहे नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हम मट्टी भी बेच लेते हैं और हम सोना भी बेच लेते हैं। एक्चुअली में एवरीथिंग चीजें औसत पर डिपेंड करती हैं। आप सोना भी बेचने जाएंगे तो 100 लोगों से मिलेंगे तब 10 लेंगे। आप मट्टी भी बेचने जाएंगे तो 100 लोगों से मिलेंगे तो भी 10 मिलेंगे। फर्क आपको समझना होगा कि हमें मट्टी बेचना है कि हमें सोना बेचना है। क्योंकि मट्टी बेचने वाला व्यक्ति अंतिम में मट्टी में मिल जाता है और सोना बेचने वाला व्यक्ति अंतिम में शिकोर हो जाता है। यहां पर देखें, जब भी कोई कंपनी आती है ऐसा लगता है कि सभी लोग उसी में ज्वाइन हो जा रहे हैं और मैक्सिमम लेवल पे ज्वाइनिंग होती है, और फिर औसत जैसे जैसे खत्म होता है वैसे ज्वाइनिंग होना बंद हो जाती है। डी डायरेक्शन को देखें और सी डायरेक्शन को देखें। अब यहां क्या होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग से ही पैसा आ रहा है। अब ज्वाइनिंग से जब पैसा आ रहा है और ज्वाइनिंग हो गई बंद, मान लीजिए ए और बी ग्राफ में कम से कम 1 लाख लोग हैं और जब ज्वाइनिंग घटने लगी, घटते घटते मान लीजिए 1 लाख लोग और आ गए, हो गए 2 लाख। अब 2 लाख आते आते किसी ने 4 साल लगाया होगा, किसी ने 5 साल लगाया होगा, और ऐसी कंडीशन पे जब ज्वाइनिंग बंद हो गई तो कंपनी के पास पैसा आना बंद। और जब पैसा आना बंद हुआ तो फिर कंपनी क्या करेगी? और इसके बाद जो 4-5 साल लगाए हैं
और जिन्होंने नीचे सपने लोगों को बीजारोपण किए हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर एक ही चारा होता है कि कंपनी बंद और लोग 9-2-11 उस कंपनी का भाग जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो जिस कंपनी में अगर आपको नेटवर्क में बहुत बड़े लेवल पर जाना है तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें कि आप ऐसी कंपनी में ना जाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसा आता हो, क्योंकि ज्वाइनिंग बंद तो पैसा भी बंद। तो इन पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि इस संसार को रियल एम्बलम कंपनी से रूबरू कराना, और जो आपके द्वारा आएंगे उनका भविष्य हमारे आपके लिए उनका निर्माण करना अति अनिवार्य हो जाए। अब आगे देखें, इसको आप समझ गए? हाँ, इसमें एक बात और कही गई है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ कंपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट लेकर आती है, जैसे टीवी, जैसे बाइक। तो यहां पर क्या होता है कि ये भी एक तरीके से पिरामिड प्लान है, क्योंकि बाद में अगर लोग लेना बंद कर देंगे तब क्या होगा? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दशरथ अहिरवाल जी हैं और भिलाई के डिपो होल्डर हैं। उन्होंने मुझे एक सच्ची घटना बताई कि सर, एक स्कूटर बेचने वाली कंपनी आई, उसमें स्कूटर बेचा जाता। स्कूटर वो बनाती नहीं थी, वो स्कूटर खरीदती थी और खरीद कर उसे नेटवर्क के माध्यम से बेचती थी। तो एक ऑफिस में गई और ऑफिस में कहा कि देखिए, ये स्कूटर जब आप लेंगे तो 45,000 में पड़ेगी, लेकिन आप सिर्फ 15,000 दीजिए और 6 लोगों को 15,000 दिला दीजिए, तो आपको ये स्कूटर 15,000 में मिल जाएगी। सामने वाला बड़ा प्रसन्न, तो 45,000 की चीज 15,000 में मिल जाएगी। तुरंत उसने कहा ये लो और भाई स्कूटर दियो। नहीं, 15 15 15 15 6 लोग सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो नहीं लगाने ना। नहीं नहीं, वो 15 कोई और लगाएगा। तो 15 भाई 6 लोगों ने दिया, 15 छक्के 90। स्कूटी कितने की थी और मिला कितने में? भाई उन्होंने ले लिया, बड़ा प्रसाद और साथ बटा भाई 15,000 में भाई वो मिल गई। कुछ दिन बाद जिन लोगों को वो ढूंढ कर 6 लोगों को पैसा दिलाए थे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि देखिए, हमको तो अपने 6 नहीं मिल रहे, अब एक काम करो, मेरा भी स्कूटर चाहिए, 15वें चाहिए। 15,000 में ही चाहिए, मैं तो ना लगाऊंगा। तुम्हारा आपकी स्कूटी लेने के लिए मैंने पैसा लगाया है, तो मेरी स्कूटी लेने के लिए अब तुम लगाओगे। और सब लोग आपस में उसी ऑफिस में ऐसा लड़े कि आ तो गई 6 बाइक, लेकिन सबका 90,000 रुपए। हमें इन चीजों को बखूबी समझना चाहिए कि इनके रूप
भले अलग अलग हों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग से अगर धन आ रहा है तो वो रियल नेटवर्किंग नहीं है। नेक्स्ट, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर, ये ट्रेडिशनल में ये क्या है, कहां से पैसा लेकर आते हैं? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, इन सबको हटाकर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंपनी कंज्यूमर को दे देती है। बीच का सारा लाभांश आपको मिलता है। और ये विशेष बात, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि कंपनी अपने देश के संविधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ऐसी कंपनी में समय देने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है 4-5 साल आपके बर्बाद हो जाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इसमें वो रजिस्टर्ड है तभी हमें आगे की ओर बढ़ना है, वरना फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट, ये कंपनी पहले पैसा खुद लगाती है। आप देखिए ऐसी कंपनियों को जो प्रोडक्ट बना रही हैं, क्या एक साबुन बनाती होंगी? कई लाख साबुन बनता है, और पैकिंग तो उससे 10 गुना ज्यादा। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती हैं या करवाती हैं, तो पैसा पहले किसका लगा? आपको तो क्या लगना है, एक साबुन ले लिए, एक हेल्थ किट ले ली, लेकिन वहां तो करोड़ों रुपए लग जाते, जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट पर पहले से ही पैसा लगाए और मैन्युफैक्चरिंग खुद करे या करवाए, ऐसी कंपनी में ही हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, ये नॉलेज इसलिए जरूरी है कि हम कभी कभी उसमें तो ये है सर, उसमें तो वो है सर, उसमें तो भाई सिंगल लाइन है, अरे वाह क्या गजब है सर, उसमें तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी खुल रही हैं जो प्रोडक्ट तो बहुत ला रही हैं, लेकिन लेबलिंग उनकी नहीं है, यानी उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। किराए के मकान को आप अपना मकान नहीं कह सकते, इस बात को बहुत विशेष ध्यान देना है। मकान मालिक आएगा, आपको घर से बाहर भेजेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। जिस कंपनी में हम हैं, जेएमबीटी में है, जेएमबीटी का लोगो है या नहीं, नहीं है तो हमें सावधान हो जाना है। सीधे इस बात को ध्यान रखना है कि लेबलिंग उसकी स्वयं की हो। यदि लेबलिंग स्वयं की है तो वो रियल एमएलएम कंपनी में स्थापित होगी। तो पैकिंग, लेबलिंग उसकी खुद की होनी चाहिए। मार्केटिंग,
बिजनेस प्लान हो या ज्ञान से संबंधित एजुकेशन हो, डाउन लाइन से लेकर अप लाइन तक वो स्वयं देख रही हो, उसकी सारी सेटिंग खुद की हो, टैक्स का उसी के ऊपर लायबिलिटी हो, इनकम टैक्स, प्रॉफिट, सारी चीजों पर उसका सेल्फ कमांड रहना चाहिए, कोई बीच में मीडिएटर ना हो। अगर हमने इन सब बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो हम रियल एमएलएम कंपनी में काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट, पैसा वितरण प्रणाली कैसे बढ़ रहा है? क्या डेप्ट से अब तक बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर पैसा आ रहा है, कि पता लगा नीचे वाले पैसा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें इन बात पे ध्यान देना है कि इसका जो मार्केटिंग प्लान हो वो नीचे से ऊपर तक लोगों को पैसा आए। अगर वो 1 रुपए का साबुन खरीद रहा है, उसके पास कुछ लाभांश वापस हो रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखिए कि प्लान में कुछ है मैटर। तो नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा बढ़ रहा, इनमें हमें बहुत ध्यान देना है। रियल एमएलएम कंपनी, कंज्यूमर जब किसी को पैसा देता हो कंपनी को, तो उसके समान बराबर वैल्यू पर वो सामान प्राप्त करता हो। तो इन बातों का बहुत विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फ्री, यानी एंट्री वगैरह हो जाए। रियल एमएलएम कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुनरावृत्ति कंज्यूमर बार बार करता हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब समझिए कि यहां पर अब हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। कंज्यूमर बार बार परचेजिंग करे, ऐसे प्रोडक्ट जहां पर हैं, आप विश्वास मानिए आप सोते भी रहेंगे तो भी आने वाले समय में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ध्यान दें, कोई ऐसा और नीडेड हो। आप देखिए कोरोना काल में सब बंद हो गया, लेकिन नहाना, मंजन करना, कपड़े धुलाना, खाना पीना, ये सारी चीजें कभी बंद नहीं हुई। हमें इन पर बहुत ध्यान देना है। तो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनकी पुनरावृत्ति लगातार होती है, जिनका बिजनेस वैल्यू हर महीने, इस पर मैंने पहले बोल दिया है, 0 हो जाए। इन पर भी ध्यान रखें। और कल मैंने नेक्स्ट पहले हमने इसके विषय में बहुत डिटेल जानकारी दी थी। ये नेक्स्ट, प्रोडक्ट रेंज भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेक्टर में अनलिमिटेड हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ हेल्थी प्रोडक्ट है, ऐसा ना हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कपड़े हों, ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक आइटम हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ बिंदी ही हो, ऐसा ना हो कि केवल सौंदर्य प्रोडक्ट हो। सब होने चाहिए, अधिकांश प्रोडक्ट होने चाहिए। जो भारत सरकार द्वारा एमएलएम में की गाइडलाइन में निर्धारित किया गया है वो सब होने चाहिए।
आज अपने यहाँ देखिए वाल पुट्टी तक है, आज अपने यहाँ देखिए टीवी वॉशिंग मशीन तक है, चूड़ी तक है, साड़ी तक है, हल्दी मिर्चा धनिया तक है, बेसन तक है। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या ध्यान देते हैं, अरे सर वहां तो ऐसा होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि रियल एमएलएम कंपनी जो होगी वो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों पर चलेगी, क्योंकि उसे लॉन्ग टाइम चलना है। यस, अब यहां पर देखें, मैंने एक बात कही थी, सोना बेचेंगे तो भी 100 लोगों में 10 लोग लेंगे, और मट्टी बेचेंगे तो भी 100 लोगों में 10 लोग लेंगे। और जरा रियल एमएलएम कंपनी में चेक कीजिए, यहां पर ज्वाइनिंग बढ़ी ए और बी ग्राफ में, और डी और सी में धीरे 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 क्लोज हो गई, ज्वाइनिंग होना बंद। लेकिन इसमें अगर 2 लाख लोग हैं, अनुमान लगाइए, अगर ये 2 लाख लोग 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट हर महीने रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो कंपनी का टर्नओवर, दिमाग लगाइए, न कभी बंद होगा, ना ही इसमें 3-4 साल देने वाले लोग कभी अपना समय खर्च करेंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट में करेंगे। समझना है इन बातों को। वहां पर ज्वाइनिंग बंद, पैसा बंद। लेकिन कभी ज्वाइनिंग बंद भी हो जाती है, लेकिन कंपनी का ट्रांजैक्शन रीपरचेज के कारण होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और आपको पैसा वितरण होता रहेगा, होता रहेगा। इन सब बातों पर बहुत विशेष ध्यान दें। अगर हम खुद में परफेक्ट नहीं, हमें तो कुछ लोग ऐसे दिखते हैं, कहते हैं मैं जानता हूं सर, 6 महीने की है, तब तक कमा लेते हैं, जाएगी तो जाएगी। ऐसे लोगों की फेस वैल्यू भी मैंने चेक किया है, कहीं के नहीं है सर। आज वो जहां जाते हैं अपने मुंह से कहते हैं, सर मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, मेरी फेस वैल्यू खराब हो गई है, ज्वाइनिंग होना होगा तो भी नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना है। हमारी इज्जत है, इसे जितना कमाएंगे उतना बढ़ेगा। तो आगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट की उपलब्धता आसानी से हो रहा। आज जिस तरीके से दद्दा जी ने छोटे छोटे स्टोर के भी हम लोगों को आदेश दिया है, इसका बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद दद्दा जी को है। क्योंकि यदि छोटे छोटे गांवों में मैंने इसका असर देखा है, महसूस किया है, और वहां पर 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट छोड़कर मैं आया हूं, और आज भी वहां पर रिसाइकलिंग पे रिसाइकलिंग पे रिसाइकलिंग हो रही है। तो छोटे छोटे स्टोर बड़े स्टोर को डेवलप करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, एम्बलम। हम जहां पर हैं, कहते नहीं कि जहां एक मेढक के लिए पूरा कुआं ही पूरा जिंदगी होती है, और लगता है कि यही पूरी दुनिया है। लेकिन जरा चेक कीजिए वो स्मार्ट लोगों को जो कभी कभी एमएलएम को लेकर हंसते हैं, और कमेंट्स हंसी आती है,
वो अभी ज्ञानवर्धक व्यक्ति नहीं है। बिजनेस वो लोग करते हैं जो दूरदृष्टि वाले होते हैं, दृष्टि वाले नहीं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आज जो हमसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से जितने बड़े बड़े हमारे देश हैं, उनका जरा नजरिया तो चेक कीजिए। इमलम में आज क्रांति आ रही है। आप देखिए यूएसए 2,12,550 करोड़ का ईयरली टर्नओवर हो रहा है। चाइना 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। जापान आप इसी तरीके से देखें 1 लाख समथिंग, ऐसे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इंडिया को देखिए 132 करोड़ लोग हैं, मात्र 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। जहां पर विकसित लोगों को देखिए 2-2 लाख रुपए का टर्नओवर। हम आप वहां काम करने जाते हैं साहब, अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, लाइफ चेंज हो जाए। वो सड़क देखी है, वो इमारतें देखी हैं, जरा अपने आप को भी चेक कीजिए कि उनका विकास माइंड का कितना हो चुका। वो कस्टमर नहीं बनना चाहते, वो यूजर बनने के साथ साथ पार्टनर बनते हैं, इसीलिए बड़े हैं। तो यहां पर इन सब चीजों को आने वाले समय में अपने दिल में बैठाइए कि इसका भविष्य क्या होगा। एम्बलम में सिंबला को देखिए, जरा अगर चेक करें तो पर मंथ इनकम 13,81,68,000 रुपए पर मंथ इनकम है। सलाजा को देखिए 12 करोड़, ये नेट का 2021 का आंकड़न है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हर मंथ एमएलएम से इतनी इनकम पा रहे हैं। आप यहां पर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 सोच रहे हैं। 13 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए पर मंथ इनकम आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, वो भी पर मंथ। यहां पर किसी बड़े बड़े अधिकारियों का भी इतनी बड़ी इनकम नहीं होती है। क्या किया? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ये लेवल आ जा रहा है हमारे देश में। बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े लेवल के लोग जो आज सक्सेस हैं, उनके मुखार बिंदु द्वारा देखा जाए तो आज यहां पर भी चेक करें कि वो खुद कहते हैं कि एम्बलम की कंडीशंस क्या होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, जी हां, अब शुरू हो गया है। विदेशों में, देश में, हर जगह नेटवर्क के कोर्स शुरू हो गए। और यहाँ जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, सेम पढ़ाई करके, वैसे अब आने वाले समय में किसी भी कंपनी में आपको एंट्री लेनी होगी तो इस बात को बहुत विशेष ध्यान दें, आपको भी पढ़कर एग्जाम देकर तब यहां पर आना पड़ेगा। अभी आप तो कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हम थोड़ा भी चूके, हमें एग्जाम तक देकर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एडमिशन होगा किसी एमएलएम कंपनी में। इन सब बातों को बताने के पीछे सिर्फ इतना रीजन है कि हमें सीरियसली इसे करना है।
पर डे का हिसाब किताब अपने पास रखना है। जी, जिस ट्रेनिंग को मुझे आपको देना है, नेटवर्किंग मार्केटिंग में जो कोर्स डिजाइन है वो बहुत बड़ा लेंदी नहीं है। हमें सिर्फ कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। आज मैं आपको क्लोन तो बनाना है, उसमें क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, कितने कमेंट्स लोग करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते रहेंगे। जब मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा, हो सकता है 17 तारीख को मुझे फिर आना हो, तब तक के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर सबसे पहले अगर आप एमएलएम करना चाहते हैं तो लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, सेलिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, रेफरल मार्केटिंग कैसे करें, व्यक्तिगत सेल कैसे करें, लीगल एजुकेशन, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और इन सब बातों में कंसेंट्रेशन, इन पे हमें ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। चलिए, आप एमएलएम करना चाहते हैं तो क्या है लीडरशिप स्किल, कैसे डेवलप करें। अगर पेन कागज हो तो लिख लें, क्योंकि समय कम है तो बहुत ही कम समय में बड़ी चीजें दे दी। चलिए, आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को। सबसे पहले अगर किसी को एमएलएम में सक्सेस होना है तो 3 चीजें वो कभी डिनाई ना करे। ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो 3 चीजों को कभी डिनाई ना करे। अगर नहीं आता है तो सीखे, बार बार सीखे, करता रहे, समझता रहे, भागे ना। अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप विश्वास मानिए, आप पहले ही क्लास में फेल। लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला है ग्राउंड वर्क। अगर आपका ग्राउंड वर्क कमजोर है तो आप विश्वास मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपका ग्राउंड वर्क मजबूत होना चाहिए। कोई आदमी 100 आदमी में 90 ज्वाइनिंग कराता है, कोई बात नहीं। कोई आदमी 100 आदमी में 50 लोगों को ज्वाइन कराता है, कोई बात नहीं। अगर आप 100 आदमी 10 आदमी भी ज्वाइन कराते हैं, 1 आदमी भी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अपने बल पर कराते हैं, अपनी काउंसलिंग से कराते हैं, अपने 1 बाई 1 से कराते हैं, आप विश्वास मानिए, जो 100 लोगों को प्लान देकर 90 व्यक्ति को ज्वाइन करा रहा है, उसके मुकाबले आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। यानी ग्राउंड वर्क जबरदस्त तरीके से करना सीखिए, अकेले जाना सीखिए, बात करना सीखिए, हारना सीखिए। देखिएगा, विश्वास मानिएगा, धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और वही लोग नाम कमा रहे हैं। अब आप इसको डेवलप करने के लिए मत सोचिए कि एक ही दिन में हो जाएगा। आप लगे रहिए। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को 1 साल में आ जाता है, कुछ लोगों को 2 साल में आ जाता है, अपने को 3 साल में आएगा, लेकिन सीखना है। ध्यान से फिर सुनिए, 3 चीजों में सबसे पहली चीज है ग्राउंड वर्क। हम कितने लोगों को सेल्फ ज्वाइन करा पा रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट कर पा रहे हैं।
हमें इसे धीरे धीरे सीखना है। इस पर अपलाइन के साथ जाना, अपलाइन के साथ बात करना बहुत अच्छी चीज है, नॉलेज मिलेगा। लेकिन अकेले भी निकल लिया कीजिए, चेक करा कीजिए क्या मैं कुछ कर पा रहा हूं। और विश्वास मानिए, प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। प्रयास करने वाला व्यक्ति जब आतंकवादी बन सकता है तो ग्राउंड वर्क का महारथी भी बन सकता है। पहली चीजें, इस पर हम आने वाले समय में और भी डिटेल जानकारी आपको देंगे। दूसरी चीजें, लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें और खुद ग्राउंड वर्क करना है। उसके साथ किसी भी लीडर को मैं पकड़ता हूं, मुझे लगता है इसे लीडर बनाना है, मैं रियल बता रहा हूं, और जो जो लोग मेरे साथ होंगे वो मेरी बातों को समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। आप देखिए, कुछ दिन तो मैं उनके साथ रहता हूं, इसके बाद छोड़, धीरे धीरे। क्यों? उन्होंने देख लिया है लोग ज्वाइन होते हैं, और मैं जिनको छोड़ता हूं उनको अपने से कम नहीं समझता, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी पूरी पावर है, बस उसे निकालना है। ठोकर लगेगी, वो फिर सीखेंगे। तो काफी दिन तक, 30 दिन तक लगातार साथ रहिए, एक दिन छोड़ना सीखिए। फिर 29 दिन तक लगातार साथ रहिए, 2 दिन छोड़ना सीखिए। फिर आप 28 दिन लगातार साथ रहिए, 3 दिन छोड़ना सीखिए। उसे लड़ने दीजिए, ग्राउंड वर्क करने दीजिए, तभी वो धीरे धीरे एक लीडर बन पाएगा, और तभी आप क्लोन बना पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो लीडरशिप में पहली चीज है ग्राउंड वर्क। दूसरा, कुछ लोग एक दो आदमी के सामने बहुत तेजी से बोलते हैं, लेकिन जहां 20-30 लोग बैठ गए वहां पर उनका बोलना उनका बोलना चुपचाप हो जाते हैं। अरे भाई कैसे बोले, तो वो कैसे डेवलप करें? 10-20 आदमियों के सामने बोलने का तरीका कैसे डेवलप करें? इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि हमें कैसे सीखना है। आप देखिए, अक्सर मैं कभी जब मीटिंग में आता हूं तो कहानी लेकर आता हूं। अगर आपको 10-20 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी के सामने बोलना हो, सर मीटिंग हो रही, जो मीटिंग, ठीक है, तो आपको पहले कुछ कहानी के रूप में बोलना चाहिए। कहानी के रूप में बोलेंगे तो कहानी क्या होती है, वो जल्दी भूलती नहीं है। एक बार पढ़ लिया, दिमाग में आ गया। हेलो, एक बार पढ़ लिया, दिमाग में आ गया। लेकिन अगर आप कोई चीज टॉपिक लेकर जाएंगे, हो सकता है कि आप राम कह रहे हो, कुछ और निकल जा रहा। तो शुरू शुरू में अगर आपको होम मीटिंग करना सीखना है तो उसे छोटी छोटी कहानियों के रूप में आप बताना शुरू करें। आपके अंदर होम मीटिंग करने की ताकत भी आ जाएगी। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा होम मीटिंग करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहे, अगर वैसे वैसे आपकी बोलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दूरगामी
जाना इम्पॉसिबल हो जाए। और ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। जिस तरह हम होम मीटिंग में बोलना सीखते हैं, वैसे हम हजारों लाखों आदमियों के सामने बोल सकते हैं। तो हम सेमिनार कैसे करें, मेगा फंक्शंस कैसे करें, उन सब में भाग लेने वाला व्यक्ति, सबसे पहले मैंने अपने अपलाइन से पूछा था कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी जब मीटिंग होने लगे उसमें जाना आना शुरू कर दो, तो ढेर सारी पब्लिक देखने की आदत पड़ जाएगी। फिर उसमें 1 मिनट बोलना सीखना शुरू कर दो, फिर 20 मिनट का चैप्टर आएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि 3-3 घंटे भी बोलेंगे तो भी आपको बातें समझ में आ जाए। सेलिंग भी समय अब 10 बज गए हैं और मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आने वाले 17 तारीख को हम क्लोन बनाएं। उसमें क्या क्या बातें आएंगी ये भी बताई जाएगी, लेकिन साथ साथ में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबके विषय में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे होती रहेगी। तो आज आपने जाना कि हाउ टू चॉइस ऑफ रियल एमएलएम कंपनी, हम रियल एमएलएम कंपनी के बारे में कैसे निरीक्षण करें। दूसरा आपने ये जाना कि विश्व लेवल में आज एमएलएम की प्रति नजरिया लोगों का क्या होता चला जा रहा है। और तीसरी चीजें आपने जानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं होते हैं, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आसानी से लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट सीख लें, सेलिंग सीख लें, डिस्ट्रीब्यूशन सीख लें, रेफरल मार्केटिंग सीख लें, व्यक्तिगत सेल सीख लें, लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के प्रति, अपने प्रति, ये धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर आता है आपके सामने जो आज विशेष टॉपिक हमारे साथ, जब आप क्लोन बनाएंगे तो कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने आएंगी, ये नेक्स्ट बार और अभी आने वाली जो मीटिंग है वो ओम जी लेंगे। नेक्स्ट 17 तारीख को मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। और यदि कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप आसानी से बाई व्हाट्सएप हमसे पूछ सकते हैं। जय जय एमबीडी, आप सभी को हमारी तरफ से जय जय एमबीडी।